हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिट्टू में। तो आपको कुछ नया नया से दिख रहा होगा, तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल नया है। मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके। तो पिछले कल ही हम लोग मायके आए हुए थे, मैं और बानी और पतिदेव। तो एक्चुअली हुआ ऐसा है कि जो मेरे भाई हैं बाबा जी, उनकी तबीयत अचानक से ही ख़राब हो गई है। तो मैंने बोला कि उनसे मिलके ही आते हैं। एक्चुअली मैंने क्या, मतलब पापा जी ने बोला कि अगर बाबा जी की तबीयत ख़राब है तो आप लोग भी जाके आओ, उनसे बातें करके आओ, मिल के आओ। तो तभी हम लोग आए हुए थे। एक्चुअली रास्ता भी बहुत ख़राब था, तो फिर हम लोग भी रिस्क लेके आए। तो पतिदेव भी आए हुए हैं। तो हमें लगा कि सच्ची में इसकी तबीयत तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे मैंने भाई की रिपोर्ट्स वगैरह चेक करवाए, जो भी मेरे नोन थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ सच्ची में थोड़ी टेंशन वाली बात है। तो पता नहीं इसको टेंशन भी किस बात की हो गई है, क्या हुआ है ऐसा। मतलब अचानक से ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो इसको आ रही थी। मतलब जैसे चला नहीं जा रहा था। थोड़ा सा ऐसा भी हो गया है कि मोटापा भी भाई को बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण इसको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वैसे मेरा भी मन नहीं मान रहा था, तो पापा जी ने बोला कि आप लोग जा ही आओ। तो फिर हम लोग पिछले कल ही आए थे, और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि पूछे मत। आज सुबह भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि क्या ही बोलो। हम लोग फिर पापा ने तो ऐसा बोला था कि गाड़ी लेके जाओ, लेकिन मुझे डर था कि जो मतलब मैं अपने वीडियो में भी दिखाऊंगी आपको, जो पार्चू पुल है वहाँ से रोड इतना ज़्यादा ख़राब था। हालांकि स्कूटर बाइक वगैरह वाले तो निकल रहे थे आराम से, लेकिन जो मतलब गाड़ी वाले थे उनका तो भाई इतना बुरा हाल हो रहा था कि भाई पूछिए मत। गाड़ी निकालना मुश्किल हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग भी रिस्क लेके आ ही गए थे। तो फिर आज भाई ने बोला कि आज तुम लोग यहीं रह जाओ, तो फिर कल चले जाना। तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये बोल रहा है तो आज यहीं रह जाए। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी बातचीत भी करवाती हूँ भाई। तो ये देख लीजिए, भाई को अभी किसी का फ़ोन आया हुआ है, लेकिन अपने ही कमरे में है। जब से ड्यूटी से आया हुआ है तब से अपने ही कमरे में, ना तो किसी से ज़्यादा बात करता है ना ही कुछ। लेकिन मैं भी इसको बार बार बोल रही हूँ कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हम जा रहे हैं भाई, मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल, क्योंकि जो मेरा साला है उसकी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो उससे मिलने जा रहे हैं, उसका हाल चाल पूछने के लिए। और यहाँ पर जाते जाते मैं आप लोगों को एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ये है नेशनल हाईवे सरके घाट से जोगिंदर नगर वाला। तो इसकी हालत भाई इतनी ज़्यादा डेंजर हो रखी है कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत मुश्किल से मैं अपनी स्कूटी को यहाँ से पार करके लाया। और मेरे जूतों की कंडीशन देखिए आप, नए जूते थे एकदम से, तो उनकी हालत ऐसी हो गई है। और ये देखिए नीचे सड़क के कुछ, ये देखिए जो डिवाइडर वगैरह होते हैं वो गिर गए हैं। और ये पार्श्व पुल है, इस पर भी बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा स्किड होके आ रही है। और प्रियंका और बाणी को मैं यहाँ पे 500 मीटर ऊपर ही उतार के आ गया था, कि क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ बच्चे के साथ। बहुत बुरी हालत हुई मेरी। पाए भाई, दूसरी बार नहीं आना इस रास्ते से। हाँ जान हथेली पे रख कर आए। मैंने नहीं सोचा था कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे। ये देखो सड़क की बैठ गई है इस साइड, जो ये चौड़ी सड़क बनाई हुई थी। हम लोग बच्चे के साथ आए थे, तो भाई हम लोगों ने नहीं सोचा, हम बीच रास्ते में फंस गए थे ना। तो ये तो शुक्र हुआ हम लोग गाड़ी नहीं लेके आए, नहीं तो गाड़ी तो फंस जानी थी। हाँ गाड़ी फंस रही है यहाँ पे। बहुत बुरी हालत है, देख सकते हैं पसीना पसीना हो गया है यहाँ पे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सच्ची में। एक तो मन कर रहा था कि भाई पीछे को मुड़ जाएं, लेकिन पीछे भी नहीं मुड़ सकते थे। बीचों बीच में स्कूटी फंस गई थी हमारी। ये देखिए जो भी सैलानी है कुछ इस तरह से ही कवर कर रहे हैं इस डिस्टेंस को, जो 500 मीटर का। रिस्क नहीं ले रहे हैं, बसों से उतर के बस को खाली छोड़ दे रहे हैं जब तक बस इस पॉइंट पर ना पहुंच जाती है। लोगों ने हमसे पूछना है कि हम लोग इतनी रिस्क क्यों ले रहे हैं। तो भाई बाबा जी जो है मेरे भाई, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इसलिए मम्मी पापा ने बोला कि तुम लोग भी जाके आओ। तो भाई इस वजह से हम लोग आए, ना तो हम लोगों ने नहीं आना था ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ये देखो पैरों की कंडीशन देखिए, नए जूते थे डाले हुए, इनके
तो ये ऐसे हालात हो रखे हैं नेशनल हाईवे के। भैया साथ करो मामा। कर दो बात भाई के साथ। बच्चा ऐसा बाकी चलिए थोड़ी सी बातचीत करते हैं टैक्सी वालों से, तो उनको क्या क्या परेशानी उठानी पड़ रही है। और ये इतना डेंजर पॉइंट है, आप डेली मतलब इसी पॉइंट को क्रॉस करते हैं, डेली क्रॉस करते हैं। तो देखिए जान को मतलब खतरा ही है जान को, लेकिन बात है भाई पैसे कमाने की, इन्होंने परिवार का पालन पोषण भी करवाना है। तो क्या बोल सकते हैं आप सरकार को इसके रिगार्डिंग कुछ रिपेयर किया जाए, क्योंकि बड़े बुरे हालात हैं, है ना। और नए जूते डाले होते तो देखो ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जो धान की खेती लगा कर आया हूँ। चलो यहाँ पर भारी बारिश में हम फंस चुके हैं। मेरे कपड़े देखो पूरे पूरे भीग गए हैं यहाँ पे। और बानी और प्रियंका भी यहाँ पे रखी हुई है। बानी बानी भी यहाँ पे रखी हुई है। प्रियंका यहाँ पे है, बहुत ही हालत हो चुकी है। सच बोलूं तो कल तो इतना बुरा हाल हुआ कि पूछिए ही मत। गाड़ी भी थी घर में, ऐसा नहीं था कि गाड़ी में नहीं आ सकते थे, गाड़ी में भी आ सकते थे, लेकिन रास्ता इतना ख़राब था कि पूछो ही मत। तो हम थे यहाँ पे मतलब रास्ते में पहुँचने ही वाले थे हम लोग घर के पास, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा लग गई कि हम लोग मतलब बन्ना दीदी के घर के पास ही थे, लेकिन ना ही हम बन्ना दीदी के घर जा सकते थे और ना ही कुछ। तो इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी कि मैं बोलती हूँ कि इतनी ज़्यादा बारिश तो भाई हमारे साइड भी नहीं होती। तो सरकाघाट वाली साइड में तो बहुत ही बुरा हाल है। आप लोगों ने पहले पीछे भी देखा कि कितना सारा कीचड़ ही कीचड़ था और गाड़ियों को आना जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रखा था। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई को फ़ोन ही कर दिया कि भाई आप ही आ जाओ। तो यहाँ से घर मतलब 5 मिनट की दूरी पर है, और ये देखिए बन्ना का घर, दीदी का घर तो 2 मिनट की दूरी पर था। तो फिर भी हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि छाता हमारे पास फिर एक ही था, और फिर इतनी बारिश में हम लोगों ने भीग भी जाना था पूरे के पूरे। तो फिर बानी का भी सवाल था। तो लेकिन फिर 5 मिनट के बाद भाई आ गया था और हम लोगों को ले गया था। बीमार भी था बेचारा, लेकिन फिर भी आ ही गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा जाम इस रोड पे लग गया, क्योंकि ये जो रोड है सिंगल रोड है और यहाँ पे मतलब 5-7 बसें तो ऐसे ही फंस गई थी, और फिर गाड़ियाँ थी, मतलब इतना बुरा हाल था कि पूछो ही मत। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि मन नहीं मान रहा था, भाई भी बीमार था और मन हो रहा था कि कब जैसे उसके पास चली जाऊँ। तो भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है। और सच्ची बात बताऊँ तो मुझे तो अपना भाई जान से भी ज़्यादा प्यारा है। तो जैसे ही मैंने ये खबर सुनी और पापा ने भी देखा कि इनको जाना चाहिए, तो पापा ने भी डायरेक्टली बोल दिया जल्दी से चले जाओ तुम लोग। तो ये वाला तो कुछ भी नहीं लग रहा था भाई की बीमारी के आगे, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो हम लोग सच्ची में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मम्मी भी घर में परेशान है, पापा भी घर में परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। एकदम से अचानक से ही उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो फिर ऐसे में पता भी नहीं लगता है कि क्या किया जाए जल्दी जल्दी से। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जाम भी लगा हुआ था। तो भाई हम लोग फिर मायके में पहुंच गए थे। मायके के कुछ क्लिप्स मैं आपके लिए कैप्चर करके लाऊंगी। फ़िलहाल के लिए मेरे पास इतना ही है। तो मैं तो भगवान से ये मांगती हूँ कि जल्दी से मेरा भाई ठीक हो जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप लोग भी प्रे कीजिए कि भाई जल्दी से जल्दी आराम हो जाए भाई को, और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई के बीमार होने की खबर सुनते ही मैं ही दौड़ी आई। तो भाई ये जो छोटा भाई है ये भी जल्दी से आ गया है। और ये देखिए भाई यहाँ पे सोया हुआ है। ये रिपोर्ट इसकी मतलब पढ़ी हमने, तो भी बहुत सदमा लग गया और अंशु को भी बहुत बड़ा सदमा लग गया। तो अभी आ गया है प्रियंका के ताऊ का बेटा। इसने भी जैसे सुना कि भाई
भाई बीमार है इस तरह से, तो एकदम दौड़ दौड़ आ गया है बाइक पे। तो चलिए मैं ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो भाई एक बहन है आ गई अपने भाई के पास, तो भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये बेचारा किसी से बात भी नहीं कर रहा है, अपने कमरे में ऐसे अकेला बैठा हुआ। जब से भाई ऐसा कुछ नहीं होता, अगर रिपोर्ट्स गलत आई हुई हैं तो हो सकता है रिपोर्ट मशीनरी में भी कुछ खराबी हो, कई बार होता है। फिर से हम टेस्ट करवाएंगे इसकी। प्रॉब्लम, लेकिन देखो इसको मोटापा भी बहुत ज्यादा हो गया, और जिस इंसान को मोटापा ज्यादा फैलने लग जाता है तो फिर बीमारियां भी उसको शरीर को कैप्चर करने लग जाती है। चलो मोटापा तो पर हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं है। ऐसा है भाई, ठीक हो जाएगा, तू टेंशन नहीं लेनी है, ठीक हो जाएगा आप तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई तू ऐसा सोचना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है? ठीक है भाई। तो भाई बाबा जी की तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया है, जो सबको हंसाने वाला बाबा जी है, थोड़ा सा मायूस हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी से भाई ठीक हो जाए और हम इसके साथ फुल एंजॉय करें, और आने वाली राखी को जो है मेरे को बहुत बड़ा फोन गिफ्ट करे। तो ये मैं चाहती हूँ। ठीक है भाई, चलो सो जाओ, आप आराम करो। चलो ठीक है, खैर ज़्यादा क्या ही ब्लॉगिंग करनी है यहाँ पे, करता हूँ इसकी एंडिंग यहीं पर ही। बहुत ही जल्द नई अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।